अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इंडिया रैली फ़ीचर पढ़ेंगे जो 10th क्लास सोशल स्टडीज़ में है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इन दिस चैप्टर वी शल इंडियन रैली फ़ीचर। इंडिया रैली फ़ीचर मीन्स इंडियाज़ लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म मीन्स जो प्लेट्यूज़ है, प्लाइन्स और माउंटेन्स, डिज़र्ट, ये तमाम जो आप लोग को है, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें फिज़िकल फीचर बोलेंगे इसे, ओके ना। In the subsequent chapter, such as the climate of India, Indian rivers and water resources, the population, etc., we would examine the linkages with relief feature. Mention any two places you would like to see in our country. Write the reasons and select these places. तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके रीज़न में आप लोग कुछ भी आप टू प्लेसेस का नेम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स के यहाँ पर क्या दिया है, तेलंगाना दिया है, ओके ना। एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द वॉल मैप ऑफ द अटलस। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अपना वर्ल्ड मैप है। फिलहाल इसमें कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं नाज़रीन, अपने 7 कॉन्टिनेंट्स है, और ओशंस कितने, 5 ओशंस, ओके ना। और कॉन्टिनेंट में कितने कॉन्टिनेंट बोले, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है, ओके। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ओके। अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये कितने हो गए, पूरे 7 कॉन्टिनेंट हो गए। और 5 ओशन से, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ओके। कितने ओशन से, 5 ओशन से। और सब में बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है बोलते, क्या बोलेंगे आप लोग, एशिया है। और सब में छोटा ऑस्ट्रेलिया, ओके। और बड़ा सब में ओशन में छोटा In this chapter, we will study about the Indian features, okay? Indian physical features. In the previous classes, you learn about the latitudes and longitudes also, okay ना. What is the latitudes? Latitudes means it is a horizontal line, okay? जो longitude और latitude, टूलल बलद और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, टूल बलद और अर्ज़ बलद कह सकते हो, ओके ना। जो सफ़र के वक्त मुतालिक पढ़ चुके हैं आप लोग। जो तुलल बलद बोलते हो जो वर्टिकली, जो तुलल बलद बोलते हो जो लॉन्गिट्यूड है, और अर्ज़ल बलद बोलते हो हॉरिजेंटली, लैटिट्यूड्स, ओके। Examine the Indian longitude extensions. For the Indian central longitude, 82 degree eastern, 82 degree and 30 degree eastern is taken as a standard longitude, which passes near Allahabad. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो इंडियन अपना जो मैप है यहाँ पर फ़िलहाल देखा जाए तो इंडिया का जो मैप है, इसमें जो लॉन्गिट्यूड्स दिखाया गया है, इसमें कि कहाँ से शुरू होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के डिग्री से, 82 डिग्रीज 30, ओके ना। और दिस इज़ द रेफरेंस फॉर द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, IST, ओके। और ये कितना फ़र्क बताया गया है फ़िलहाल इन IST एंड GMT में, 5.5 आवर्स, ओके। देखिए नाज़रीन, आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, फ़िलहाल नॉर्थ में कितना है, 37.6 है, और साउथ में नॉर्थ का 37.6 टू 84, ओके। और अपना इंडिया कहाँ पर आता है, नॉर्दर्न हिस्से में आता है, ओके ना। और ईस्ट टू वेस्ट 68 डिग्रीज टू 7 एंड 97.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ओके ना, लैटिट्यूड, ओके ना। लॉन्गिट्यूड कितना है, 37.6 टू 84, ओके। इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंट और इन GMT एंड IST टाइम्स, बोलते कितना रहेगा, GMT एंड IST टाइम का डिफरेंस कितना है, 5.5 आवर्स, ओके।
और इंडिया IST मीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम, ओके। और इंडिया से जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड की जो लाइन गुजरती है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो वो कौन सी है? 82°30, ओके ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ओके। पासिस which is the district there, maybe state इलाहाबाद, ओके। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का कितना डिफरेंस है ये बताइए मुझे आप लोग। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 घंटे का फ़र्क है, और ईस्ट टू वेस्ट में कितना फ़र्क है कह सकते हैं यहाँ पर ना, इसमें कितना फ़र्क है, इसमें 2 आवर्स का, ओके। और ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जो जाती है ना, इसमें कितना है फासला? 2933, ओके। और इंडिया की मैप में नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जो जा रही है उसका दरमियानी फासला कितना है? 3214 किलोमीटर्स, ओके ना। One landform originated from the 2 giant lands, namely Angara land, Laurasia and Gondwana land. वर्ल्ड में पूरे हिस्से में लैंड्स की हर जगह 2 हिस्सों में बांटी हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, और जिसे क्या लोरेशिया कहा जाता है, अंगारा लैंड को और गोंडवाना लैंड को। द इंडियन पेनिनसुला वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और इंडियन पेनिनसुला ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ओके ना। और कितने ईयर्स एगो? मे बी 200 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना लैंड कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? 2 हिस्सों में बढ़ गया, ओके ना। पेनिनसुला इंडियन प्लेट मूव टूवर्ड्स नॉर्थ टू ईस्ट एंड कोलिडेड इनटू द मच लार्ज यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड, ओके। और ये जो हिस्से जो है ये अंगारा world landforms originated from 2 giant lands, namely Angara land, Laurasia and Gondwana land. The Andean Peninsula was a part of the Gondwana land. Over 200 million years ago, Gondwana land split into two pieces, and the peninsular Indian plate moved towards northeast and collided into the larger Eurasian mountain. Much larger Eurasian plate Angara land, owing to the consolidated and immense compression force, mountains evolves through a folding process over millions of years. The presence of the Himalayas is a result of this process. The breaking of the northern corner of the peninsular plateau led to the formation of a large basin. In due course of time, in this basin slowly got filled with sediment deposited by the Himalayan rivers from the north and peninsular rivers and from the south. Maybe 200 years ago, क्या पता 200 million years ago, तो जोग्राफी का जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में से एक बड़ी सी जाति थी, जो सी का नाम क्या है? तितियासी है, और ये 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ओके ना। अभी 200 ईयर्स एगो, क्या पता 200 मिलियन ईयर्स एगो, तो जोग्राफी का जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में से एक बड़ी सी जाति थी, जो सी का नाम क्या है? तितियासी है, और ये 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ओके ना। और जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था, वो हिस्सा क्या हुआ? तो लैंड क्या टुकड़ों में बढ़ गई, कोसी गोंडवाना लैंड से, ओके ना। और जजीरे नुमा जो लैंड जो है कोसी गोंडवाना के, वो शिमाल से मशरिक की तरफ हरकत करते हुए बहुत बड़े टुकड़े में यूरेशियन अंगारा लैंड से तसादुम हो गया, तो एक दूसरे से टकरा गए, ओके। एंड तसादुम बहुत बड़े दबाव की क़ुव्वत के नतीजे में पहाड़ कई मिलियन सालों के दौरान शिकन ज़दा बोलते हैं, जो फोल्डिंग जो माउंटेन्स होते हैं उससे, तो फोल्डिंग माउंटेन की बुनियाद बनी, जो क्या कहलाता है आपके उसमें आपके ज़माने में जो प्रेजेंटली अब कहा जाता है हिमालयन रीजन, ओके ना। जो हिमालय जो पहाड़ है
उसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ, ओके ना। और ये जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है जो क्या करती है, फिल करती है, किसे फिल करती है, लैंड फॉर्म्स को और प्लेन्स को, ओके ना। और इसको क्या बोलते हैं, ये हिमालयाज़ को डिवाइड करती है, ओके ना, किसे, नेशन से, ओके। और हिमालय और मेजर रिलीफ हिमालयाज़ में किसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग, उसके मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस इज़, ओके ना, ग्रुप्स। हिमालय से फर्स्ट, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पेनिनसुला प्लेट्यू क्या है, और नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स एंड द डिजर्ट एंड आइलैंड, ओके ना। अभी फ़िलहाल हम अभी द हिमालयाज़ के बारे में शुरुआत करेंगे। द हिमालय रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन in the form of arch with the distance of about 2400 किलोमीटर्स। जो फॉर्मेशन नॉर्थ के हिस्से में जो फॉर्मेशन जो हुआ था इसका हिमालय का, तो कहाँ से हुआ था, नॉर्थ के हिस्से में, तो क्या क्या कह सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ओके ना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और इसका कितना है, इसका डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है, उसका विड्थ कितना है, 500 किलोमीटर्स, ओके ना। और इसका वेस्टर्न का कितना है, इसका वेस्टर्न में 200 किलोमीटर्स, ओके, सॉरी, इसका डिफर्स फ्रॉम द किलोमीटर इन द वेस्टर्न 500 किलोमीटर्स, और सेंट्रल ऑफ द ईस्टर्न रीजन कितना है, वो तो 200 किलोमीटर्स बोलते हैं, ओके। इट इज़ द बॉर्डर इन द वेस्टर्न रीजन, देर आर आल्सो अल्टीट्यूड वेरिएशन अक्रॉस द रीजन्स। और हिमालय कितने हिस्सों में डिवाइड हो, हिमालय के पैरेलल रेंजेस कितने हैं, 3 है, ओके ना। देखिए नाजरीन, ये हिमालय का जो मैप है, जो हिमालय को कितने हिस्से में डिवाइड करता है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ओके ना। ओके नाजरीन, थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास हम फ़िलहाल कुछ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके ना। प्लीज़ शेयर माय सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, प्लीज़।